इलेक्ट्रॉन moving in the same orbit will lose or gain energy. ये आपको assertion given थी। जब एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ना वो एनर्जी यूज करता है ना वो गेन करता है। assertion false होगी हमारी। रीजन ऑन जंपिंग फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्बिट, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है द इलेक्ट्रॉन विल गेन एनर्जी। सही है, ठीक है। जब वो नीचे से ऊपर जाएगा इट विल लूज एनर्जी, जब वो ऊपर से नीचे को आएगा तो इट विल गेन एनर्जी। तो assertion is false and reason is true। तो इसका क्या बनता था? फोर्थ डी आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन मोस्टली स्टूडेंट्स का गलत है। ये केस स्टडी थी, ठीक है, जिसमें आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछा गया। यू कैन रीड इट, आपके पास है स्टेटमेंट बहुत बढ़िया, तो मैं रीड नहीं करने वाली इसको। बट यहाँ पे उन्होंने रेशियोज की बात की थी। यू वर आस्क्ड वेदर द स्टेटमेंट 1 and 2 इज ट्रू फॉल्स, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर देना था। अब अगर मैं रेशियो कैलकुलेट करूं वाटर की, वाटर इज H2O, इसकी रेशियो कितनी आती है? 1:8, ठीक है। आपको क्या गिवन है? 8:1, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:2, ठीक है। देख लेते हैं ठीक है रेशियो कि नहीं। नाइट्रोजन का 14 ही होता है ना, 14:3 है। तो कौन क्या? हाँ, ओनली सेकंड इज ट्रू, ठीक है। तो इसका आंसर था सी। नेक्स्ट फोर्थ वन, हाँ तो आपने देखना था ना कि ट्रू या फॉल्स दे रहे हैं तो वो स्टेटमेंट ठीक है अभी कि नहीं। क्या नाइट्रोजन का 14 है बेटा, हाइड्रोजन 3 लगे हुए हैं, तो 3 का मास कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट इज fourth question is also related to this. With reference to the above, which of the following is the limitation of law? बहुत कॉमन था कि ये जो लॉ है ये आइसोटोप के केस में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सपोज अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन ले रही हूँ, ये वाला जो हाइड्रोजन की बात करते हैं हम ये 16 वाला लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई हाइड्रोजन 18 ले लूँ, अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में कॉम्पोजिशन में हम क्या कहते हैं कि पानी का कोई भी सोर्स हो, चाहे आपको सी वाटर ले रहे हो, टैप वाटर ले रहे हो, मिनरल वाटर ले रहे हो, ठीक है, आरओ का वाटर, सब में जो वाटर की प्रोपोर्शन है, सब में जो वाटर का प्रोपोर्शन है दैट इज 1:8, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन का आइसोटोप कोई और ले लिया, जैसे 18 ले लिया, तो अगर मैं इसकी रेशियो निकालूंगी तो यहाँ पे 2:18 होगा। तो ये क्या देगा? मैं तो कह रही थी हर बार 1:8 है, तो ये तो 1:9 आ गई। हम यही कहते हैं ना कि whenever the elements they combine in a fixed ratio by mass composition। तो यहाँ पर तो रेशियो चेंज होगी जब मैं क्या ले रही हूँ, आइसोटोप ले रही हूँ। इसी स्टेटमेंट ठीक है when different isotopes of an element take part in the formation of a compound। clear बेटा? नेक्स्ट टू दे वर क्वाइट इजी बेटा, मैंने कल भी यहाँ पे मैं बोल के गई हूँ। द फाइन पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस दैट आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड थ्रू आउट अ गैस और लिक्विड। फाइन मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो गैस या लिक्विड में डिस्पर्स हैं। वो कौन सा सोल्यूशन था? कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन ही होगा। अगर आपको वो नजर आ रहे हैं तो यार सेइंग दैट इज डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड से ही मतलब पता चल जाना चाहिए था कि वो कोलाइड है, क्योंकि कोलाइड में ही हम डेफिनेशन लिखते हैं डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन भी आपने गलत लिखा है बेटा, टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन, उसमें आपको सॉल्यूट पूछा था और सॉल्वेंट पूछा था। सॉल्यूट क्या है?
टिंचर ऑफ आयोडीन, पहले तो आयोडीन है, आयोडीन इज इन लेसर अमाउंट, तो वो क्या बन जाता है, आयोडीन इन अल्कोहल इज टिंचर ऑफ आयोडीन। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या था, अल्कोहल, तो सी जो था इट इज करेक्ट। आप जज कर लो कि आपकी एमसीक्यूज कितने, आपको चीजें अभी तक कितनी हुई है सारी। अगर आप नॉर्मली थ्योरी भी पढ़ लेते तो ये सारी चीजें आपने कर लेनी थी, बट यू हैवंट स्टडी। चलिए राइट डाउन, write down, calculate the number of, calculate the, so the question is that we have to calculate the number of particles जिनका हमें मास क्या गिवन है, कीजिए बेटा कैलकुलेट एंड गिव मी आंसर। ड्रॉ द टेबल ऑफ मोल कंसेप्ट, सेंटर में बेटा, यस। सो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 36 को मास है, मास के बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाना है, डिवाइड बाय मोलर मास, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ वाटर, H2O is 18, 16 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, तो 2 प्लस 16 इज 18 इनटू नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई विद दी 23, ये है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लो, 12.044, हाँ जी, नंबर ऑफ नहीं मोल्स नहीं आएंगे, दिस इज गिविंग इन मोल्स, कितनी चीज आपको मोल दे रही है, ठीक है, जब आपने मोल मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो दिस इज कितना है, 18 to the 36, so 6 to the 12.44 into 10 to the 23, क्या पूछा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख सकते हो एटम, ठीक है। अगर आपको मार्क्स दिया है, आपने मोल में जाना है, तो यू विल, हाँ जी, डिवाइड बाय द मोलर मास ऑफ दैट थिंग। अगर यहाँ पे कुछ और होता तो मैंने उससे कितने मास से डिवाइड करना था, 17 से, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ दैट थिंग, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए कितना आपके पास मोल आएगा, मोल से जब आपने नंबर में जाना है, टेबल नहीं बनाया होगा, चलिए नेक्स्ट राइट डाउन बेटा, आयरन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, iron exists in two forms as Fe2 positive and Fe3 positive. Iron exists in two forms as Fe2 positive and Fe3 positive. Calculate the formula. Calculate the formula of its chloride. Calculate the formula of its chloride, sulfate, हाँ जी, कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, देखिए जैसे मान लीजिए एक आपको क्लोराइड गिवन है,
फ्लोराइड का मतलब क्या है? क्लोरीन। एक तरफ मैंने क्लोरीन लिख दिया, दूसरी साइड में क्या लिखूंगी? आयरन। और इन दोनों का मैंने इन दोनों के साथ निकाला। पहले मैं इसको इसके साथ निकालूंगी, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका पहले इसके साथ, इसका। समझ आई पहले बात? पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ निकालना। ये दोनों पॉजिटिव है और ये दोनों नेगेटिव। तो पहले एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर दूसरा पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, फिर ये वाले के साथ इसका, ये वाले के साथ। देखो एक तरफ क्लोरीन आ गया, दूसरी तरफ मैं पहले ये ले Fe2 पॉजिटिव। अब मेरे को इजीली इसकी वैलेंसी नजर आ रही है, नजर आ रही है ना मेरे को इसकी वैलेंसी? निकालने की जरूरत तो नहीं पड़ी मेरे को। गिवन है कितनी है? 2। इसकी वैलेंसी क्रिस क्रॉस है सिमिलर दूसरी की निकालो, पहले इसकी निकालो, Fe3 की निकालो Cl के साथ। पहले Cl पहले हमेशा हम पॉजिटिव वाला लिखते हैं, केटायन शुड बी रिटन पॉजिटिव। जिसको तुमने कॉमन लिया था मैंने कभी करवाया होगा ऐसा हो। पहले Fe3 की अब Cl के साथ निकालो, SO4 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा? Cl के साथ पहले Cl के साथ निकालो, निकल गया। इसका मैंने इसके साथ बता दिया आपको, इसी का आप इसके साथ निकालो। FeCl3। अब इसका इसके साथ निकालो, सल्फेट के बाद Fe पहले 2 पॉजिटिव ले लेते हैं। सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है? SO4। कितनी वैलेंसी गिवन है? इसकी कितनी होती है? इसकी भी 2 होती है। तो दिस इज कॉमन FeSO। क्लियर? क्लियर बेटा? अब दूसरी वाली निकालो 3 के साथ। कैलकुलेट फॉर 3। कितनी आया फॉर्मूला? किसके साथ? 2 किसके साथ आना है? Fe की 3 है ना, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। SO4 की कितनी है? Fe2। अब इसमें से आप कॉमन, एक 2 है और एक 3 है, तो कॉमन नहीं होगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है? क्लियर हुआ? अब अगर मैं इसका उल्टा और करके देखूं, सपोज मैंने आपको ये दे दिया, अब मैंने इसमें पूछा है कि व्हाट इज पोटेशियम। नाउ आई एम आस्किंग यू कि ये मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, इसमें पोटेशियम की वैलेंसी कितनी है? नहीं है। और कैसे आई बेटा? थोड़ा सा अपना दिमाग चलाइए। ये 2 क्रिस क्रॉस हो गया है, ये 2 इसके साथ जब मैं क्रिस क्रॉस करूंगी तब भी आएगा। यानी कि इसको हम ऐसे कुछ लिख सकते हैं कि SO4 था, ये 2 जब इस सल्फेट के नीचे हो
होगा तभी ये इस पोटेशियम को मिला होगा। ये 2 सल्फेट के नीचे होगा तभी जब मैंने क्रिस क्रॉस किया तो ये 2 इस ए को मिला। सल्फेट को कोई नंबर मिला? कौन सा नंबर है? ओके गॉट इट। ठीक है, हाँ जी क्लियर हुआ बेटा? जैसे हम ज्वाइन करना उसको उल्टा करते हैं, जैसे हम ये को ज्वाइन करते हैं ना तो इसको करते हैं उसको उल्टा करते हैं। आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ के इन द फार्मूला ऑफ K2SO4। ठीक है, तो आपने लिखना है द वैलेंसी ऑफ के। ठीक है, क्लियर? इसमें निकालो। वैलेंसी ऑफ CO4 फॉस्फेट आयन वैलेंसी बताओ। फॉस्फेट आयन की PO4 की वैलेंसी नेगेटिव पॉजिटिव में लिखनी, नंबर में लिखनी है, नंबर में लिखनी है वैलेंसी। व्हाट इज द वैलेंसी? 3। क्लियर? क्लियर हो गया? करा दो। चलो फिर क्वेश्चन रीजन कर लेते हैं। गिव मी 1 मिनट, मैं सैंपल पेपर में से देखती हूँ। एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस आपको आते हैं कैलकुलेट करने के? एक आधा बता दूं? चलो एवरेज एटॉमिक मास के क्वेश्चंस कर लो। एक फॉर्मूला देख लो, ठीक है? हाँ जी, दैट इज इन दी 4th चैप्टर। नो नॉइज बेटा। देखिए, हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास के लिए मुझे क्या चाहिए? देखो, मैं क्लोरीन का मास कैसे सेंटर में बैठा सेकंड टाइम में मॉर्निंग में। हाँ जी, किसी चीज का हमने एवरेज एटॉमिक मास निकालना, जैसे आप क्लोरीन का 35 नहीं पढ़ते, आप क्या पढ़ते हो? वो कैसे आता है? हाँ जी बेटा, वो कैसे आता है? एवरेज एटॉमिक मास हमने कैसे निकालना है? सी यू नीड 2 थिंग्स। एक मेरे को चाहिए परसेंटेज और दूसरा मेरे को चाहिए, ठीक है, दोनों आइसोटोप का। हम आइसोटोप का निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है? तो परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 1 इनटू मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? उसके मास के साथ, मास नंबर। समझ आया? क्लियर है? मैंने परसेंटेज और मास को कंसीडर करना है दिमाग में। परसेंटेज विल बी गिवन टू यू, मास भी गिवन ही होते हैं नॉर्मली, ठीक है? अगर नहीं होगा, सपोज मैंने क्लोरीन का कहा है, क्लोरीन का मास कितना होता है? नहीं वैसे गिवन होंगे क्योंकि आपको 2 आइसोटोप बताने हैं ना, तो दोनों का अलग अलग ही होगा, ठीक है? परसेंटेज नहीं भी गिवन है तो फिर यही चीज गिवन होगी ना, मतलब ये नहीं कि आपको दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी, एक ही चीज कहेंगे दूसरी वाली दे देंगे। परसेंटेज ऑफ आइसोटोप 2 प्लस मास नंबर डिवाइडेड बाय percentage of first isotope plus percentage of second. Getting the formula?
क्या किया, ए की परसेंटेज को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, बी की परसेंटेज को मास के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को क्या कर दिया, प्लस। ठीक है, और नीचे क्या किया, दोनों के परसेंटेज को प्लस कर दिया। दैट विल गिव यू 100। ठीक है, नॉर्मली आपको 100 ही देगा। जैसे राइट डाउन वन न्यूमेरिकल, write down बेटा, जस्ट अ मिनट। आपकी बुक में एक ही है, ब्रोमीन का ये बना, तो ब्रोमीन का लिख लो फिर। वो दूसरा है, वो 100 माइनस करके करना पड़ेगा। इसका एक ही एग्जांपल है, तो वही एग्जांपल लिख लो। ब्रोमीन आइटम इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटोप 7935, 8135, this is 49.7 and this is 50 point। चलो निकालो जो आपको फॉर्मूला गिवन है। और जब भी एटॉमिक मास का क्वेश्चन आएगा, राइट दी फॉर्मूला आल्सो। फॉर्मूला ठीक होगा तो 1 नंबर या हाफ नंबर मिल सकते हैं, अगर बाकी आपने कैलकुलेशन गलत की है। बिना फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर कट जाएगा। हमें कैलकुलेशन ठीक है, फॉर्मूला नहीं था। नंबर नहीं, कहां से आया वो फॉर्मूला, मतलब कैलकुलेशन के नंबर मिलेंगे। ऊपर वाला मास नंबर होता है, हमेशा याद रखना है A to Z। A to Z, A atomic number। ठीक है जी। सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ बेटा जल्दी से, डोंट वेस्ट टाइम। बेटा देखना जितने आती है 49.7 सॉल्व बेटा, गिव मी द आंसर। नीचे परसेंटेज को प्लस करके आपको 100 आया। ठीक है, तो परसेंटेजेस नॉर्मली आपको प्लस करके 100 ही देंगे, क्योंकि हम परसेंटेज जो है वो किसमें से निकालते हैं, 100 में से ही निकालते हैं। तो आपने सिर्फ ऊपर वाला सॉल्व करना है, चलो 100 आ गया। सॉल्व इट एंड गिव मी द आंसर। क्या किया मैंने यहाँ पे, एक की परसेंटेज 49.7 है, दूसरे का 79 डिवाइडेड बाय। हाँ जी बेटा, टेक योर टाइम, पर आंसर मेरे को सही देना है। लेट मी चेक। राइट, 80.00। एक मिनट, क्या वैसे कर लोगे 497 79 79 करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे आप अगर ऐसे करोगे तो ज्यादा सही होगा। 497 को 79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो दूसरा मेथड क्या है, देखो
49.7 into 79 का 100 अलग कर लो, 50.3 into 81 का 100 अलग कर लो, ठीक है? ऐसे ज्यादा इजी होगा। हो गया बेटा? अब नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल की टाइप है, ठीक है? अब सपोज उन्होंने मेरे को ये चीज नहीं दी, मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया, उसमें मैं आपको परसेंटेज नहीं दे रही, मैं एक न्यूमेरिकल दिया मैंने आपको, उसमें मैंने आपको परसेंटेज नहीं दी, पर मैंने आपको ये चीज दे दी, लेट्स सपोज इट इज 8, ठीक है? मैंने आपको परसेंटेज नहीं दी, मार्क्स गिवन होगा आपको, बट मैंने उसके साथ साथ आपको क्या दे दिया है, एवरेज एटॉमिक, क्लियर? तो आपने परसेंटेज निकालना। अब मैंने आपको जब नीचे बताया तो मैंने क्या बताया है कि आपने जो परसेंटेज निकालनी है वो हमेशा किस में से निकालनी है, 100, ठीक है? जैसे एक की आपको 50.3 थी तो दूसरे की आपने 100 में से 50.3 को माइनस करो तो कितनी आ जाती है, 49.7, ठीक है? तो अगर एक की परसेंटेज में x ले लेती हूँ तो दूसरे की क्या हो जाएगी, राइट आंसर न्यूमेरिकल नाउ 80.006. The average atomic mass of an element is 16.2 U. हाँ जी बेटा, U सिंबल है, ग्राम का एवरेज एटॉमिक मास का, G भी लगा सकते हो, U भी लगा सकते हो, AMU भी लगा सकते हो, क्यों? What is the percentage of each isotope? What is the percentage of each? ये दो आइसोटोप भी हैं आपको इन दिस। What is the percentage of these two isotopes? Atomic mass 16.2। जब हमने आइसोटोप की परसेंटेज ही निकाला तो नीचे क्या अज्यूम क्या किया आपने, एक ही क्या लिया, एक ही क्या लिया, दूसरी ने क्या लिया, 100 क्या बनी, 100 मैंने पहले बोला आपको कि नीचे हम ऑलवेज 100 ही रखेंगे, ठीक है? क्योंकि परसेंटेज हम किस में से निकाल रहे हैं, 100 में से निकाल रहे हैं, क्लियर? निकालिए आंसर, x into 18 plus 100 minus x into x into 18 and 100 minus x into 16, ठीक है बेटा? नीचे आपका 100 आ जाएगा, x plus 100 minus x, नीचे हम परसेंटेजेस को प्लस करते हैं ना, 90, ये किसकी वैल्यू आई है, और 100 माइनस x कितना हो जाएगी, 90, क्लियर बेटा?